नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा जो कि दोस्तों 2025 की सबसे बड़ी भर्ती है जो मानी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं 2025 के यहाँ पर शुरुआत में ही आपको इतनी बड़ी भर्ती देखने को है जो मिली है, तो इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास में एक मौका है सरकारी नौकरी लेने का। इसमें न तो आपका कोई एग्जाम होगा, न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। तो ये जो आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, इसमें यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के अनुसार जिसमें आपका किस तरीके से यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, कौन कौन लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, सारी कुछ जानकारी है जो इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप है जो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपने ही पंचायत में ये जो नौकरी है जो मिलेगी, इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करने की प्रोसेस क्या है और इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या है, उसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और यहाँ पर आपकी 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा जो होनी चाहिए। यानी कि 18 से 35 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो ये भर्ती आप लोगों के लिए काम की और महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको मैं बता दूं, ग्राम पंचायत भर्ती 2025 में यहाँ पर सबसे पहले तो भारत सरकार ने ग्रामीण विकास क्षेत्रों के यहाँ पर शक्तिकरण एवं उसके लिए यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की जो घोषणा है वो की है, जिसके तहत देश भर में यानी कि प्रदेश भर में लगभग 1,50,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये भर्ती अभियान ग्रामीण युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। मैं आपको बताऊँ दूँ यहाँ पर मोस्टली मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस भर्ती में यहाँ पर आपको 1,50,000 पद देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ग्रामीण युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी लेने का। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन इसमें यहाँ पर पद की मैं बात करूं तो इस भर्ती में पद कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले सचिव का पद रहेगा, पंचायत सहायक का पद रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहेगा, लेखाकार का यहाँ पर आपको रहेगा, ग्राम रोजगार सेवक एवं कई अन्य पदों पर ये जो भर्ती है जो नियुक्त होने वाली है। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाना एवं सुव्यवस्था युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना भी यहाँ पर इस भर्ती का योगदान रहने वाला है। उसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ग्राम पंचायत भर्ती में एक नजर डालते हैं कि यहाँ पर इस भर्ती की जो यहाँ पर मोस्ट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आपको विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं विस्तार विवरण की मैं बात करूँ तो विवरण में सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस भर्ती का नाम क्या है और इस भर्ती को किस नाम से हम जानेंगे, तो उसकी जानकारी और यहाँ पर पद का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले भर्ती का नाम है ग्राम पंचायत भर्ती 2025। इसमें यहाँ पर आयोजकर्ता कौन है तो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार यहाँ पर आपको आयोजकर्ता देखने को मिलेगी। और उसमें मैं आपको कुल पदों की संख्या की बात करूं तो कुल पदों की संख्या है जो यहाँ पर लगभग 1,50,000 पद आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने का तरीका क्या है, आवेदन करने का तरीका बिल्कुल ऑनलाइन रहने वाला है, अपने ही मोबाइल से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अब वहीं आपको मैं योग्यता की बात करूं दोस्तों, योग्यता में आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन हम मोस्ट जानकारी है वो आपको मैं बता देता हूँ। 10वीं पास 12वीं पास पदों के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों अलग से पद होंगे। यहाँ पर कौन से पदों के लिए 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे और कौन से पदों के लिए 12वीं पास आवेदन कर सकेंगे, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे समझा दूंगा। वहीं दोस्तों आयु सीमा की मैं बात करूँ तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में रहने वाला है। वहीं आरक्षित वर्ग को छूट भी प्रदान की जाएगी, यानी कि आपका जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग लोग हैं जो यहाँ पर उनको भी छूट का प्रावधान भी रहने वाला है। चयन प्रक्रिया है जो मेरिट के आधार पर होगी, जिसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी बता दिया था, इसमें यहाँ पर आपकी जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इसमें वेतन की मैं बात करूँ तो वेतन यहाँ पर आपको यहाँ पर 8,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा प्रति माह, यानी कि जिसके पद के अनुसार रहेगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बात करते हैं अब जो पद विवरण की बात करते हैं, पदों का विवरण आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कौन से पदों पर किस तरीके से यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राम पंचायत भर्ती में यहाँ पर ग्राम सचिव है, ग्राम सहायक है, पंचायत सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लेखाकरण है, रोजगार सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको तकनीकी सहायिका है, पशु चिकित्सा सहायक है, ये सारे कुछ जानकारी है जो आपको मैं बताता हूँ। इसमें यहाँ पर कौन कौन से पद है, किस तरीके से आपका मापदंड रहने वाला है। इस भर्ती में मापदंड के लिए सभी उम्मीदवारों की बुनियादी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। तो बात आती है सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता।
अब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में आपको किस तरीके से ध्यान रखना होगा। अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जो 10वीं पास या फिर 12वीं पास रहती है, वो आपको कई जगह पर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कुछ तकनीकी पदों के लिए जैसे कि जो तकनीकी संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा या फिर डिग्री की आवश्यकता भी होती है, जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर का ज्ञान के अलावा उम्मीदवारों के पास में प्राथमिक दी जाएगी। यानी कि जो तकनीकी ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पर डाटा एंट्री का हो गया, तो उसमें यहाँ पर जो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, उसके पास में डिप्लोमा भी होना चाहिए जो कंप्यूटर किया हुआ हो, तो ऐसे में आपको पास में ध्यान होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष तक रखी गई है। उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आरक्षित वर्ग को मिलाकर यहाँ पर 40 वर्ष तक रखी गई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 35 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान भी रखा गया है। अब दोस्तों राष्ट्रीयता की बात करें तो वो भारत का नागरिकता होना चाहिए। उसके बाद में आती है प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदन प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत के लिए आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, जिसमें आवेदन करने के निम्नलिखित चरण है जो आपको पालन करने होंगे। तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है वो मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसकी पूरी जानकारी जाननी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है और मैं आपको आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो पूरा बता दूंगा। तो उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ चरण है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ये लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद में फॉर्म में सबमिट करके और प्रिंट ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको प्रिंट लेने की आवश्यकता है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब बात आती है यहाँ पर आपकी आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क में बात करूँ तो आवेदन शुल्क यहाँ पर ग्राम पंचायत के लिए यहाँ पर निम्न अनुसार आपकी आवेदन शुल्क रहेगी। जैसे कि दोस्तों सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर 100 रुपये शुल्क लगेगी और SC ST और PFWB और महिलाओं के लिए शुल्क है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, छूट मिलेगी आपको। इसमें यहाँ पर आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों बात आती है चयन प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर चलो आपने फॉर्म भर दिया, यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, तो आपका जो यहाँ पर चयन कैसे किया जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, तो सभी उम्मीदवारों को चयन चरणों में यहाँ पर अलग अलग चरणों में किया जाएगा। तो किस तरीके से किया जाएगा वो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी सामान्य ज्ञान के लिए और तर्क शक्ति और संज्ञात्मक योग्यता पर आपकी संज्ञात्मक योग्यता पर आपकी आधारित भर्ती है जो होने वाली है। इसमें यहाँ पर जो शैक्षणिक कंप्यूटर और शैला कंप्यूटर शिक्षण जो टाइपिंग स्पीड सब टेस्ट किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन, जो सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। मेडिकल टेस्ट भी होगा, शारीरिक फिटनेस की भी जांच होगी। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल टेस्ट भी होगा, तो यहाँ पर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप उस टेस्ट में पास होंगे या नहीं होंगी। अभी एग्जाम आपने मना किया था, अभी हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ पदों के लिए हो रहा है। कौन कौन से पदों के लिए टेस्ट होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, पंचायत भर्ती में यहाँ पर आवेदन भत्ते और यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क यानी कि जो आपका वेतन है वो कितना रहने वाला है। वो वेतन की बात करें तो वेतन में आपको सबसे पहले तो आपको वेतन के साथ साथ अन्य लाभ मिलेंगे जो आपको मैं बता देता हूं। अब दोस्तों वेतन की मैं बात करूं तो 8,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी जो पद के अनुसार रहेगी। उसके साथ में महंगाई भत्ता यानी कि DA, उसके बाद में मकान किराया यानी कि HRA और चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी लाभ सुविधा भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी है जो आपके लिए सैलरी के अलावा भी आपको सुविधा देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो यहाँ पर आवेदन तिथियां हैं। आवेदन तिथि है जो कब से आपके शुरू होंगे, किस तरीके से आपको आवेदन करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों संभावित तिथि की मैं बात करूं तो आवेदन पत्र जारी करने की जो संभावित तिथि है, प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि जनवरी में आपको संभावित करने की मिलेगी और परीक्षा की तिथि है जो मार्च फरवरी में हो सकती है और परिणाम घोषणा है जो 25 मई या फिर उसमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये तिथियां अनुमानित तिथि है नहीं और ये बदल भी सकती है। कृपया आवेदन करने से पहले अधिकतम आपको क्या करना है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियमित रूप से आपको यहाँ पर इसकी जानकारी है वो चेक करती रहनी है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको वहाँ पर अपडेट टू अपडेट देता रहूँगा। जैसे कि अगर कोई भी भर्ती की डेट उधर उधर होती है तो मैं पूरी जानकारी वहाँ पर दे दूंगा। तो चलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।